देश के लोगों के भावनाओं को कहीं ठेस लगी है तो मुझे लगता है सेंसर ने पहले उसे देखना चाहिए। अगर कहीं पे भी ऐसा मन दुखाने लायक कोई चीज है तो उसे एडिट करके फिर ही करना चाहिए। बॉयकॉट कोई भी चीज को, पिक्चर को या कोई भी चीज को, क्योंकि इट इज अ फाइनेंशियली सपोर्ट जो हमारे देश को उसके इंडस्ट्री के द्वारा मिलता है। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लमेटिक और कहीं पर भी हमारी भावनाएं दुखती हैं तो सेंसर ने उसे देखकर एडिट करके फिर ही उसे रिलीज करना चाहिए। शाहरुख खान कहते हैं कि लोग चाहे जो भी कह रहे हैं मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। जी, हम भी बहुत पॉजिटिव हैं, पर मुझे लगता है अगर कोई चीज हमारी भावनाओं के साथ, हमारे चीजों के साथ अगर खेली जाती है तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड इज ऑलवेज देयर और उन्हें अपना काम करना चाहिए। हम भी बहुत पॉजिटिव है कि हमारे देश के जितने भी स्टार्स हैं उनकी पिक्चरें हैं, उन्हें बॉयकॉट ना करते हुए हमारे देश को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उनका बहुत बड़ी मदद लगती है। हिंदुओं को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। जब से माननीय मोदी जी का शासन आया, हिंदू अपने को जागृत अवस्था में, कम से कम जीवित अवस्था में थोड़ा सा मानने लगे हैं, पर अभी भी उनको प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। भगवा हमारे देश की आन बान शान है। राष्ट्रीय ध्वज में भी भगवा का रंग रखा हुआ है क्योंकि वो त्याग का प्रतीक है, क्योंकि वह बलिदान का प्रतीक है। और इसलिए हमारे देश को, हमारे सन्यासियों को, हमारे भगवा को कभी अपमानित करने का, हमारी संस्कृति और हमारे देश को कभी अपमानित करने का प्रयास किया गया तो कोई भी नहीं बचेगा। और मैं ये निश्चित कहती हूँ कि उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं और जिस तरह से भी हो सकता कानून का सहारा लूंगी, नैतिकता से उनको डांटूंगी और अगर अवसर पड़ा तो पूरा एक आंदोलन खड़ा करके हम ऐसे लोगों को जवाब देना जानते हैं और देंगे। हिंदू अब पीछे नहीं है क्योंकि बहुत कुठाराघात हिंदुओं ने सहन कर लिया और बहुत भगवा का अपमान सहन कर लिया। मैं एक जीती जागती तस्वीर हूँ कि भगवा को आतंक कहने वाले लोगों को जवाब दिया है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। अब ये अपमान कभी हिंदुओं का, भगवा का, हमारी संस्कृति का, वेद और पुराणों का कभी अपमान नहीं हो पाएगा। और जिसने अपमान किया, ये जो कोई भी है, जो मूवी बनाया है, जो हीरो है या हीरोइन है, अगर इस प्रकार से इसने बेशरम कहा है भगवा के रंग को तो उनको सावधान करती हूँ, उनको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि इनके पेट पर लात मारो, इनके धंधों को उजाड़ दो और इनका कभी भी कोई फिल्म मत देखिए क्योंकि ऐसे लोग फिल्म बना करके पलते यहीं है, खाते यहीं का, सोते यहीं है और यहीं का अपमान करते, हमारे सनातन का अपमान करते हैं। अब ये लोग बच नहीं पाएंगे, इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं और कभी भी इनकी कोई पिक्चर ना देखें। जैसे ही इनके पेट पर लात पड़ेगी ये यहाँ से भाग जाएंगे और कभी मुंह दिखाएंगे नहीं। मैम, जो पठान फिल्म है शाहरुख खान की, दीपिका पादुकोण उसमें एक्ट्रेस हैं, आप उस फिल्म का विरोध करेंगी मध्य प्रदेश में या देश में? मैं उसी फिल्म की बात कर रही हूँ जो उसमें बेशरम बताया गया किसी गाने में और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया। मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू है अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे।